हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? जी आ जाएं अपने इस सेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो 3 बजे का सेशन होता है PYQ सीरीज या प्रैक्टिस सेशन जिसको हम कहेंगे। कुलदीप एंड प्रवीण मेरी ज्वाइनिंग हो गई लाइब्रेरियन RPSC में। आपका मैथ पढ़कर बहुत बहुत बढ़िया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन कुलदीप, ढेर सारी शुभकामनाएं। अम्मी अनिता कुमारी गुड इवनिंग, नीतीश गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नीलम सोनी, प्रियंका गोरा गुड आफ्टरनून। भाई सभी आ जाएं, करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जी, कविता, मीनाक्षी, रेखा, राधे राधे। जी नमस्कार सभी को। जी, हिमानी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? पारुल छोकर हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, हाँ जी। मीनू सैनी नमस्कार, सोनिया एंड वीर हेलो सर, संजीव कुमार, नीलम सोनी, सोनिया सर जी प्रैक्टिस इनफ है क्या? अरे बहुत है, जो मैं करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है ना। अब ये 3 वाली क्लास देख लें। ठीक है भाई, चले करें अब शुरुआत अपने इस सेशन की। जहां आपको कोई समस्या लगे, डाउट लगे, वहां रोक देना आप। जी, हाँ जी भाई, जितने भी प्यारे बच्चे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अपकमिंग आपका CET भी आ गया है, CET का नोटिफिकेशन भी आ गया है। ठीक है, एस्टेट भी होगा, एस्टेट के बाद काफ़ी चीज़ें आपका रीट भी है। ठीक, अब जो आपका CET होगा, CET के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैडम आपको दे चुकी है, सब कुछ बता चुके हैं कि CET में क्या है क्या नहीं है। वैसे ही अब जो ये मेरा बैच स्पेशल बैच है, ये CET के लिए बड़ा कारगर साबित होगा, बड़ा अच्छा बैच रहेगा आपका। जो अपकमिंग है चंडीगढ़ की वैकेंसी, ठीक है, DSSB की PCT की वैकेंसी आ गई है, TCT की भी आने वाली है। ठीक है जी, KVS की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, KVS की वैकेंसी या दूसरी काफ़ी वैकेंसी जो आएंगी। और जैसे आपका स्टेट होगा, उसका स्क्रीनिंग का एग्जाम भी रहेगा। ठीक है जी, स्क्रीनिंग भी हमारा रहेगा। ठीक, चाहे किसी का PRT का स्क्रीनिंग हो, चाहे किसी किसी का TCT का स्क्रीनिंग हो, सभी प्यारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी किसी का कोई भी रहे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की 1 साल वैलिडिटी है। इसका जो प्राइस है बड़ा कम हमने रख रखा, 1499, ज़्यादा इसका रखा नहीं। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पूरा कंप्लीट करके जाता है, CET में 15 से 15 के 15 क्वेश्चन उसके ठीक हो जाएंगे। एस्टेट तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, और बाकी जो दूसरे एग्जाम है सभी में ये हेल्प करेगी। ठीक है भाई, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा बैच अचीवर अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, मैथ स्पेशल बैच है, कोई भी एग्जाम रहे भाई इससे बाहर नहीं रहेगा। सारे फोल्डर अलग अलग बना रखे, इवन की लाइव प्रैक्टिस सेशन भी इसमें चल रहा है। अभी तो कॉमन चल रहा है, कुछ समय बाद एडवांस की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो आज या कल तक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर जी। शुरुआत करते हैं। आज हमारी जो ये क्लास है, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। और यहां से रामकला गुड इवनिंग, अनु गोयल, मंजू देवी, नूर, सोनिया, मनीषा शर्मा, अनु, नमस्कार बेटा, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, बड़े कम बच्चे लाइव है यूट्यूब पे तो है ना। चलो पता नहीं कहाँ है, आ जाओ। हम तो अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, जो जहाँ है बाद में देखेंगे उसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्लीज बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताएं। हाँ, तबीयत अब ठीक है, 2 दिन से तबीयत का इशू रहा है ना। राम राम भाई, राम राम सभी को, सभी जितने भी प्यारे बच्चे हैं इसका आंसर बताएंगे एक बार सभी जल्दी से। कहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कहा, प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होता है। कितने गुणनखंड होते हैं? 1 2 3 4, जो क्या रहेगा बताओ एक बार। अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या रहेंगे? अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या रहेंगे? अभाज्य संख्या के गुणनखंड। ठीक है प्यारे बच्चों, ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर। फैक्टर्स क्या रहेगा? प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। 2 के फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर या तो 1 होगा या 2 होगा। 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 का फैक्टर होगा या तो 1 होगा या क्या होगा? 3 होगा।
तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने? 2। नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनते हैं? 2। नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे भाई? 2 बनेंगे। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसी भी प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है उसके कितने फैक्टर होते हैं? उसके 2 फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों होते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। रेखा, स्मिता, पारुल, कविता, बहुत बढ़िया आंसर सभी का। इधर भी नीलम, सोनी, कार्टून, ठीक है, सुनील कुमार, सोनिया बत्रा गलत है बेटा, सुनील कुमार, सुनील अब ठीक बता दिया, अनु गोयल, ठीक है। चले करें आगे बढ़े, अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसने दिया है, एक बार इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जी। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जी क्या कहा? कहा है एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज रिड्यूस बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड? कोई समस्या नहीं। किसी गोले का जो क्या है व्यास है कितना कम कर दिया जाए? 40% कम कर दिया जाए। ठीक है, 40% कम करने का मतलब क्या? इस 40% को हम क्या लिखेंगे? 40% को 2/5 लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपने को बताना है। इसने कहा है कि प्यारे बच्चों यहां पे वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज हम देखेंगे। पहले इसकी वैल्यू व्यास की 5 रही होगी, भाई 2 कम कर दो, नई वैल्यू कितनी? 3 आई। नई वैल्यू कितनी? 3 आई। इसने कहा इसके वॉल्यूम पे, आयतन पे, आयतन किस पे होता है? क्यूबिक यूनिट, है ना? क्या करेंगे यहां पे? इसका पावर 3 करेंगे, इसका पावर भी 3 करेंगे। ये कितना? 125 125 आया, यहां कितना? 27 आया, 27 आया। क्या यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। ठीक, हमने कहा क्या है दोबारा सुन लो। 5 में से 2 चला गया, पहले वॉल्यूम 5, डायमीटर 5 था, अब 2 कम हुआ तो नया डायमीटर 3 होगा। आयतन का जिक्र है, आयतन का, तो इसका पावर 3 कर देंगे 125, इसका पावर 3 करेंगे 27। ठीक है, पहले वॉल्यूम 125 था, अब 27 हुआ, कितने का प्रभाव पड़ा? 98 डिक्रीज हुआ, 98 डिक्रीज हुआ। 98 किस पर डिक्रीज हुआ? 98 डिक्रीज हुआ 125 पर, 125। ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे? 100 हम कर देंगे, इंटू क्या? 100, 25 चौक 100, 25 पंजे क्या? 125। ठीक है, 9 चौक 36, 8 चौक 32। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन 78.4% हमारा क्या आंसर रहेगा। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहा होगा, किसी भी प्यारे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बट टीजीटी मैथ वालों में से किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, अब ये एडवांस का पोर्शन कह रहे थे, कुछ क्वेश्चन एडवांस के बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सभी आप रिप्लाई करते रहें, आंसर देते रहें तो अच्छा लगेगा जी। हाँ, वेदवानी 11 सर, आप नितिन के भाई हो क्या? पीडीवीएम स्कूल, गुड आफ्टरनून। नितिन कौन भाई आप ये बताएं एक बार पहले तो, क्या होता घर का नाम कुछ और हो ना? ठीक है, योगेश कुमार, अनु गोयल जी। सभी का आंसर ठीक है ना बेटा? आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर बताएंगे एक बार। किसी घनाभ की 3, किसी भी घनाभ की 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन याद करें। तब घनाभ का आयतन, पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ, पृष्ठ क्या दिखाऊंगा आपको जो मेरे पास होगा। ठीक है जी, यहां से कोई भी एक बुक उठा ली, हाँ पीआरटी के लिए बेटा है। ठीक है, कोई भी एक बुक उठा ली। पृष्ठ मतलब क्या? मान लो कोई ये हिस्सा मान लिया मैं, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, पृष्ठ मतलब यही तो है। ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। इसने कहा 3 लगातार पृष्ठ है, 3 लगातार क्या है? पृष्ठ इसने कहे हैं। ठीक है, अब कर्मागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा? कर्मागत में क्या हुआ? कोई भी घनाभ है, घनाभ की जो आकृति होती है इस तरीके की होती है, घनाभ की जो आकृति होगी वो इस तरीके की रहेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे घनाभ की जो आकृति रहेगी
वो इस तरीके की हमारी होगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर। यहाँ लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये क्या ऊंचाई हमारी रहेगी। कर्मागत पृष्ठों का क्षेत्रफल, कर्मागत पृष्ठों का मतलब क्या हुआ, जैसे इसका, इस पृष्ठ का ले लिया, फिर इसका ले लिया, फिर इसका ऊपर वाले का। लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल मतलब यही तो है 12। चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना भाई 12। ऊंचाई गुना लंबाई तो भी 12। ठीक है, अब यहां देखेंगे हमने क्या किया, हमने इसकी गुणा कर दी, L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू बी, बी इंटू एच। अब L गुना L, L स्केयर, बी इंटू बी, बी स्केयर, एच इंटू एच, एच स्केयर। यही तो करेंगे भाई। ठीक है, हमने क्या देखा यहां पे हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, एल बी एच का क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, दो दो बार है। और यहां कितना 12 गुना 12 गुना 12, ये बात भी कन्फर्म है। ठीक है, कितना भाई 12 मैंने ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। एल बी एच, हमें वॉल्यूम निकालना, एल बी एच, एल बी एच में क्या रहेगा, एल बी एच में, एल बी एच में हमने देखा इस 12 का 12 गुना 12 गुना 12 वर्गमूल, दो 12 में से एक 12 बाहर आया, इसको क्या लिखेंगे 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आया, अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो कितना साहब 24 वर्गमूल 3 बचेगा, क्या रहेगा 24 वर्गमूल 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 24√3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। हिमानी क्वेश्चन ठीक कर ले, 64 कैसे आंसर आ जाएगा इसका, कुछ भी क्या रहेगा भाई, डी हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा बेटा, डी हमारा आंसर रहेगा। सुनील कुमार पीजीटी मैथ कैसे क्लियर करें, बता देंगे यार, पीजीटी मैथ सभी प्यारे बच्चों का आंसर है ना। 64 कैसे बता दिए तो बता दें मानिए अब एक बार भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, गुणा कर देंगे एल स्केयर बी स्केयर एच स्केयर, जब पावर सेम होते कॉमन ले लेते ऊपर, 12 गुना 12 गुना 12, एल बी एच निकाल देंगे, क्या निकलेगा 24 वर्गमूल 3। क्यों, क्योंकि हमें आयतन निकालना था। क्या निकालता, आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये बात कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। चले आगे चलते हैं। अब जो बच्चे ये मैथ वाली क्लास में आते नहीं है ना, अब यहाँ पे मैथ वाली क्लास में बच्चे आते नहीं जो कॉमन सेक्शन वाले भी हैं, और जिस टाइम रिजल्ट आएगा ना स्टेट का, 1 नंबर से रह गए जी, 2 से रह गए, 3 से रह गए, 5 से रह गए, मैथ से ही रहेंगे वो। ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं है, सीईटी आने वाला है, वैसे नौकरी मिल जाएगी सीईटी में, 15 नंबर का मैथ आएगा और बड़ा अच्छा लेवल का मैथ आएगा। ठीक, तो इस टाइम लाइव आया करे, यदि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, तो सभी प्यारे बच्चे लाइव आया करें। जो तो ये तो कुछ बच्चे ऐसे जो अभी भी लाइव आते हैं, रात को भी लाइव आते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। कुछ है जो बस हाँ भाई 2-3 सब्जेक्ट के भरोसे जाएंगे, बाद में रह गए, उनको पता लग जाएगा क्या वो हमारे साथ है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे यार एक बार, ठीक है। वर्षा मैराथन से बेटा पीजीटी के लिए थोड़ी हो जाएगा, पीजीटी में थोड़ी हेल्प मिलेगी, इतनी नहीं मिलेगी आपको ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है, यदि एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी एक्स वाई का मान क्या होगा। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी एक्स वाई पैरेलल टू बी सी इफ एंगल ए 30 डिग्री एंगल बी एक्स वाई। अब यहां पे हमने क्या देखा, ये ए, ये बी और ये क्या सी देखा। ठीक है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ये x और ये क्या y हमने देख लिया। समद्विबाहु है, समान है जिसकी दो भुजाएं, ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर, तो एंगल बराबर होंगे, सीधी सी बात है। कहता है एंगल ए 30 डिग्री, एंगल ए 30 डिग्री है, ये एंगल नहीं पता, इसको x मान लो, x मान लो। एक त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ क्या होता है 180। हमने किया x और x कितना 2x प्लस कितना 30 बराबर कितना 180, इसको उठा के उधर 2x बराबर कितना 180 में से 30 गया 150, कैंसिल करो, x बराबर कितना 75 डिग्री, x का मान 75 आया, ये 75 डिग्री आया। इसने क्या कहा बी एक्स वाई, ये एंगल निकालना, ये भी पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, अंततः कोणों का जोड़ 180 होता है, ये 75 है, ये कितना बनेगा 105 डिग्री बने, क्या बनेगा 105 डिग्री, 105 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, 105 डिग्री
हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है जी, हाँ पीसीटी हो जाएगा बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा पॉलिटिकल है ना, फिर तो हो जाएगा बेटा जी। भाई कार्टून, जो कार्टून नाम है, सॉरी नाम तो आपको कुछ और रहा होगा ना। ठीक है, अब आपको बता दें, मैथ पता क्या, छोड़ने से कभी काम नहीं चलता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या बनती है, 10वीं क्लास तक ही बच्चे बड़ी मुश्किल मैथ पढ़ते हैं, है ना। कभी उन्होंने वो ढंग से कराए नहीं, मुझे वो नहीं समझ में आया, कौन सा न्याय मानी बता। ठीक भाई, कभी है ना जिंदगी में अच्छे तरीके से टीचर ने बताया नहीं, शुरू से ही बेसिक चीजें प्रैक्टिकल चीजें लेकर चले ना, बच्चों को भी मैथ में दिक्कत ही नहीं आती। समस्या बच्चों की नहीं होती, टीचर की होती है, वे ऑफ टीचिंग उसका क्या रहा है, और एकदम से लास्ट में आके इतना प्रभाव पड़ जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर। ठीक जी, आगे चलते हैं। ये लो, यदि साइन 17 डिग्री एक्स डिवाइड बाय वाई है तो सीकेंड 17 डिग्री साइन 73 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का वैल्यू क्या रहा होगा। ये अपने को बताना है, ये अपने को समझाना है कैसे क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज, ये होगा एक्स डिवाइड बाय वाई। मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, ट्रायंगल, ठीक है, साइन 17 डिग्री मतलब ये 17 डिग्री है, ये ए बी सी मान लिया, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या, वाई है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, समकोण त्रिभुज बनी। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या दे रखा, हाँ हाँ कविता, अरे टीजीटी मैथ वाला दोनों दोनों टाइम लाइव आते हैं बेटा। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर बेस निकालना, बेस निकालने का तरीका क्या होता है भाई, इसका स्केयर करके माइनस क्या कर देंगे जो दूसरी साइड दे रखी है, और सारे का वर्गमूल कर देंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, या हम कहें पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने देखा जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन लिख देंगे, जो नहीं दे रखी है उसको निकाल देंगे भाई। ठीक है जी, क्लियर। ज्योति सोनी, मैंने भी यही किया था। हो जाएगा बेटा क्लियर। देखो ऐसा है, क्लास के साथ जुड़े रहो, सभी बच्चों का पेपर क्लियर होगा। क्लास के साथ नहीं जुड़ेंगे तो यार कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, बाद में पश्चाताप रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वैकेंसी आने वाली है, दुनिया भर की चीजें आने वाली है, मैथ से भाग नहीं सकते। हर हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता कुछ और आसान लगता हो, क्या पता वो सब्जेक्ट आपकी रेंज से बाहर आ गया, फिर क्या करोगे। सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। अब यहाँ ध्यान दे, हमें क्या देखना, एक त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 होता है, ये 90, ये 17, तो ये कितना होगा, 73 डिग्री 73 डिग्री, कितना भाई 73 डिग्री। आ जाओ, सीकेंड 17 डिग्री, एंगल देखो पहले, थीटा 17 है। सीकेंड का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है, वाई है, और बेस कितना है, रूट वाई स्केयर माइनस क्या, एक्स स्केयर रहेगा, माइनस साइन 73 डिग्री, ये थीटा एंगल है भाई, ये क्या है, थीटा एंगल, ठीक है। और साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा एंगल तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये वाली साइड, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रूट वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और हाइपोटेन्यूज कितना, वाई है। यहां से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना, वाई आया, यहां गुना करे वाई स्केयर आया, यहां क्या, रूट वाई स्केयर माइनस क्या, एक्स स्केयर, सारे का होल स्केयर कर देंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, वाई स्केयर माइनस क्या, वाई स्केयर, माइनस माइनस क्या प्लस रहेगा, और डिवाइड बाय कितना रहेगा, यहाँ पे वाई, और ये क्या, वाई स्केयर माइनस क्या, एक्स स्केयर हमने ले लिया। यहाँ कितना प्यारे बच्चों, वाई स्केयर माइनस क्या, एक्स स्केयर, ये इससे कैंसिल हुआ, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर डिवाइड बाय वाई इंटू क्या, वाई स्केयर माइनस क्या, एक्स स्केयर, ये हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, एक्स स्केयर वाई इंटू वाई, ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। टीजीटी में 48%, कोई दिक्कत नहीं भाई, 48 में हो जाएगा बेटा। हरीना विक्रमा, गुड आफ्टरनून, वर्षा शर्मा, ओके जी प्यारे बच्चों। 90 किड्स, सारे ही 90 किड्स होते हैं। हाँ, मैथ को प्रैक्टिस से ही जीता जा सकता है। ईमानी कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बता दे, करा दूंगा उसको, ठीक है। चले भाई क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैंने गलत बता दिया, पिछले का आंसर कुछ गलत बताया है, बी तो है।
स्पेयर वाला चल करवा दूंगा दोबारा भी, ठीक है। देखो एक बार, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। 5 दिन के 800 रुपये मिले। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा? क्या है? कुछ भी नहीं। 5 दिनों में पुरुष को और लड़के को 800 रुपये मिले। 800 को 5 से भाग करो, कितना? 160 रुपये एक दिन के मिले। 160 रुपये एक दिन के मिले। किसको मिले? लड़के को और पुरुष को, ठीक है। अब कहता है भाई पुरुष की क्षमता लड़के से 2 गुना है। पुरुष की क्षमता लड़के से 2 गुना है। इसकी क्षमता एक है तो इसकी कितनी? 2 हुई। 2 रे कितना? 3 है। 2 रे कितना? 3 है। इसने क्या कहा? लड़का एक दिन में कितने रुपए कमाएगा? कुल रुपए 3 है। 3 में से 1 रुपए लड़के ने कमाए। और वास्तविक रूप से एक दिन में पैसा कितना कमाया जाता? 160 रुपए गुना कितना? 160। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 सही 1/3 हमारा आंसर। 53 सही 1/3 हमारा क्या आंसर आ जाता है? 53 सही 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 53 सही 1/3 हमारा क्या आंसर यहां आ जाएगा, ठीक है। थोड़े से अलग क्वेश्चन है। हाँ ज्योति बताओ भाई। हेलो, हाँ ज्योति खासा बता बेटा। ओके, ध्यान देंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे। कोई नहीं ज्योति, अब देख ले बेटा। ये लो भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए अच्छा है। कहा क्या है? ये कहता है 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देता है। तो कितने पंप 9 घंटे पर दिन काम करते हुए उस जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे? 12 pumps working 6 hours a day can empty a complete field in reserve in 15 days. How many such pump working 9 hours a day will empty the same reserve tank? अरे कुछ भी नहीं, एमडीएच वाली कंडीशन लगा दो यार। 12 पाइप 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे पर दिन काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देंगे, ठीक है। 12 तो पंप है, आदमी मान ले एक प्रकार से। डेली के 15 घंटे काम करेंगे और 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। इसने कहा कितने पंप हमें नहीं पता, एक्स मान लो। डेली के 9 घंटे काम करेंगे और 12 दिन तक काम करेंगे, ठीक है। पंप कितने होंगे? पंप अपने को बताने हैं। एमडीएच वाली कंडीशन लगी, एमडीएच वाली है ना। अब यहां देखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12 से 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, x बराबर 10। मतलब क्या आया? कहीं ना कहीं कितना साहब? 10 हमारा आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है? 10 हमारा आंसर आ जाएगा। 10 हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है? ठीक है जी, 10 हमारा आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताना रहे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं को औसत। 222 और 250 के बीच, मतलब इसको और इसको इंक्लूड नहीं करना। बीच की वैल्यू क्या होगी? 224 होगी सम संख्या। इससे पहले 248 होगी। 248, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 6 7, 472 आया। 472 आया, भाग 2 कर देंगे, है ना। 236 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 236। क्योंकि कहा ना सभी सम संख्या। 222 के बाद सम संख्या 224 है, इससे पहले सम संख्या 248 है। जब एपी सीरीज बनती है तो करना कुछ नहीं होता। एपी सीरीज में आपको क्या करना? दोनों संख्याओं को जोड़कर, ठीक है जी, और डिवाइड कर दें कितने से? 2 से। साक्षी गर्ग राधे राधे, नमस्कार भाई सभी का, है ना जी। क्लियर? वेरी गुड, लाजवाब। सभी का आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन देखेंगे भाई आप एक बार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन अपने को दिया है, ठीक है। तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या याद कीजिए। कुछ भी नहीं है यार, एलसीएम लो इनका। 2 3 4 का एलसीएम 12 आया ना। 12 को यहां रखो,
2 6 के 12, पहली संख्या आ गई 6, कितनी आ गई 6, मान लो यहां 12 रखो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8 आया। 12 एलसीएम है ना, 12 को यहां रख के देख लो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 12 रखो, 4 3 12, 3 3 9, लास्ट वाली कितनी 9 आई, चलो ठीक है। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर, सबसे छोटी 6 है, सबसे बड़ी कितना है 9 है, इसका अंतर आया 3। पेपर में कितना क्या रखा 36, 3 को 36 करने के लिए कितने से गुना 12 से, कितने से भाई 12 से, ये बात कन्फर्म है। इसको 12 से गुना करेंगे, 12 6 72, इसको 12 से कर दे 12 96, ठीक, इसको 12 से कर दे 12 में 108, कितना 108, ये देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, क्या बैठा है ऑप्शन नंबर डी में, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ रहा है ना। काव्या, इफ दे आस्क एवरेज ऑफ ओड नंबर सर, एवरेज ऑफ ओड नंबर पूछेंगे तो बेटा आप ना 223 ले लेंगे और 249 ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे ना, ठीक है, फिर 2 से भाग कर देंगे सभी को, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां भाई बेसिक ज्ञान, बेसिक ज्ञान बता दो, बेसिक ज्ञान है ना, बेसिक नॉलेज जी, इसका बताएंगे एक बार, इसका आंसर क्या रहेगा सभी प्यारे बच्चे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ओ भाई बता दो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, इसका आंसर बताना एक बार सभी प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या रहेगा, बता दे भाई एक बार, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, हाँ जी बता दो रे, नहीं आया रे, आवृत्ति, ओ भाई कितने आए, सी वाले पिटेंगे मेरे से, ये देख लियो, अब जो सी वाले बता रहे हैं ना, सी वाले मैं बताऊंगा इनको, सी वालों को, सी वाले बड़े गंदे बच्चे यार, तुम्हें तो पता भी नहीं कुछ भी, बेटा ये रहेगा बी, ये होता है अमाउंट का, जो ये कंडीशन आप बता रहे हैं अमाउंट की कंडीशन होती है, किसके होते हैं अमाउंट की, मिश्र धन की, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देख लो भाई अब कहाँ स्टैंड करते हैं ना, क्लियर है, हाँ बी रहेगा सभी प्यारे बच्चों का। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, मूलधन 5000 है, ब्याज की दर 10% है, समय 2 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहा होगा। इफ द प्रिंसिपल इज 5000 रुपीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड द टाइम इज 2 ईयर, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ज्यादा सोचना नहीं है, 5000 रुपये ले लेंगे आप, प्रिंसिपल है 2 साल 2 लाइनें, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो कंडीशन मैंने बता रखी है, तो एक पूछेंगे मैं 2 3 बता दूंगा आपको। 10% को साहब हम 1/10 लिखते हैं, आपको इसके बारे में पता है, मैंने 1/10 लिखा, यहाँ 1/10, 5000 का 1/10 करेंगे तो भाई 500 आया, यहाँ कितना 500 आया, ये पैसा दूसरे साल में जाएगा, इसके 1/10 करेंगे कितना 50 आएगा, कितना आएगा 50, इन सभी को जोड़ देंगे कंपाउंड बनेगा, 500 500 1000 और 50 कितना 1050, ये कंपाउंड बना। सिंपल इंटरेस्ट हो कितना भाई 1000, सिंपल इंटरेस्ट हमारा बनता है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 बनता है, कंपाउंड कितना बनता है 1050। तो प्यारे बच्चों 1050 हमारा आंसर रहेगा। प्रियंका यादव गुड इवनिंग बेटा, ठीक है 1050 हमारा क्या रहेगा, ठीक है जी आंसर रहेगा। क्लियर, जनक बेटे पिटोगे या पिटेगी या पिटेगा ये बता, ठीक है 1000 कैसे बता दिया बेटा आपने, सिंपल इंटरेस्ट से 1000 बनेगा, कंपाउंड तो 1050 बनेगा ना, 1050 बनेगा भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भाई इसका कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर तो बता दो यार, सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, ठीक है इसका आंसर बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम क्वेश्चन, कंपाउंड का सेम क्वेश्चन, स्पीड से आंसर बता दिया जाए कि आपका आंसर क्या रहेगा, सभी प्यारे बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई जी, ये बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा ना, बोलो भाई। इसका आंसर कितना आया, बी 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 1261, 1261 वेरी गुड भाई, 1261 1261 सभी प्यारे बच्चों का आंसर ठीक है
1261 रहेगा इसका। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ऐसे ही आंसर करते रहे, बस मजा आ जाएगा। फिर तो पेपर में को रोकने वाला पैदा ही नहीं है, हमें रोक ही नहीं सकता, क्यों भाई। अगले क्वेश्चन में, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए रखता है, 25% की छूट पर बेचता है, विक्रय मूल्य याद कीजिए। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट 1200 रुपीज, ठीक है, सेल्स इट एट डिस्काउंट ऑफ 25%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा ये हमें बताना है। बताओ भाई इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, प्यारे बच्चों बोलो जल्दी जल्दी। 1200 रुपए तो एमआरपी रख दिया भाई इसने, और 25% का छूट दे दिया। हाँ भाई, 25% अपने को छूट दिया है ना भाई, 25% इसने छूट दे दिया। अब इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, बताना रहे इसका आंसर जितने भी टीजीटी मैथ वाले बच्चे हैं। ठीक है, मंजू मलिक का आया भाई सबसे पहले आंसर, और किसी का भाई 900। इसने कहा सेलिंग प्राइस पूछा है, अरे क्यों रटू भाई मैं, क्यों रटू मैं, मेरी बात समझो। मार्केट में हम आर्टिकल लेने के लिए चले गए, कोई जैकेट लेने के लिए चले गए, ठीक है जी। सुनी तो एक बार दोबारा कर दे बेटा मैसेज, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा अभी क्लास खत्म होते ही। फिर क्या हुआ, मार्केट में चले गए, दुकान बोला कि यार इस जैकेट का मान लो एमआरपी कितना है, 1200 रुपए है। दुकानदार बोला मैं आपको 25% का छूट दे दूंगा। यदि उसने 25% छूट दे दिया तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, 75% तो देना पड़ेगा। अब यदि मैं एमआरपी का 75% देता हूं, मैंने भाई इसका 75% कर दिया, 75/100 कैंसिल कर दो, 12/7 84, 12/5 ठीक है भाई, कितना कहीं नहीं कि 900 रुपए हमारा क्या आंसर आ जाता है। 900 रुपए 900 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चों का आंसर है। क्लियर है, बताओ अच्छा लग रहा है ना, सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही। सुनीता 1261, चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे और 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे, तो उसका कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना, क्यों रटो। 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे, 40 रुपए प्रति किलोग्राम से हिसाब से बेच दिए। 1 किलो पे कितने रुपए, 10 रुपए कमाए। कितने किलो बेचा, 50। 10 गुणा 50 कितना भाई, 500, 500, 500 रुपए लाभ आया। रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है समझना है, बात को समझ समझ कर चलेंगे, ठीक है जी। क्लास से क्यों नहीं पता चलता, अमित भैया यार, या तो नोटिफिकेशन लेट डाल लो होगा मेरे हिसाब से, है ना, नोटिफिकेशन लेट डाला गया, क्यों भाई, इसी वजह से इशू रहा होगा। लेकिन 3 बजे एक बार लाइव आके देख लिया करो यार, कि हमारी यूट्यूब पे क्लास नहीं है, देखा करो, है ना, 3 बजे लाइव आके। हाँ, 2 दिन क्लास नहीं ले पाए, कुछ इशू रहे इस वजह से नहीं ली, आज ठीक ठाक रहे तो हम आ गए आपके सामने, है ना, यूट्यूब पे। शाम को तो क्लास चली रही है आपकी, 9 बजे आया करें आप सभी रवि मैथ क्लासेस में, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है, सभी बच्चे ज्वाइन करते हैं, लाइव मैक्सिमम जुड़ा करें। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि लाइव में जो मजा वो रिकॉर्डेड में थोड़ी है, लाइव में अच्छा लगता है जितने बच्चे आएंगे ना। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया यार शुरू का। एक वो कह रही थी, एक लड़की है हिमानिया ना, वो बोल रही थी क्वेश्चन करा दो, उसका क्वेश्चन करा दे। ये था भाई, है ना, स्पेयर वाला। बोला कि व्यास को 40% कम कर दो, उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब 40% का मतलब क्या, 40% को 2/5 लिखेंगे, कम किया ना डिक्रीज, पहले डायमीटर 5 था, अब 2 कम कर दो, 5 में से 2 का 3 बचेगा। वॉल्यूम का जिक्र है तो इसका पावर 3 कर दे, क्यूबिक यूनिट होता है, इसका पावर 3 करेंगे। 125 आया, यहाँ कितना 27 आया, पहले वॉल्यूम 125 था, अब 27 हुआ, कितना कम हुआ भाई, 98 कम हुआ, 98 कम हुआ। और 98 की जो कमी हुई किस पर हुई, 125 पर हुई, 98/125 गुणा कितना 100 आया, ठीक है, सोल्व कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना 78.4% हमारा आंसर आया, 78.4% हमारा आंसर आया, ठीक है। हाँ सरोज, अब ठीक है बेटा, तबियत 9 वाली क्लास मेरे चैनल पे होती है अमित, रवि मैथ क्लासेस पे, ठीक है, वहां लेता हूँ मैं यार। हाँ जो मैंने बना रखा वही होता है ना, हाँ डेली होती है, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं आपको सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ, डेली नोटिफिकेशन, अभी क्लास लगा दूंगा देख, 9 बजे क्लास, ठीक है, हो गया भाई। ईमानी, कौशिक,
ले ये क्वेश्चन करके बताइए मानी, आप सभी बताएं भाई। बेहतरीन नया क्वेश्चन आपकी सेशन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आज तक आपने नहीं किया, पहली बार आप इस क्वेश्चन को करेंगे और उम्मीद है कि आप में से कोई बच्चा इसको सोल्व नहीं करेगा, है ना। खतरनाक उम्मीद है ना, बड़ी प्यारी उम्मीद है। रात को सुनी था, रात को 9 बजे स्कूल कौन सा होता है, रात को क्लास बता रहा हूँ मैं, रात को तो लाइव आया करे ना। रेखा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं सर जी, थोड़े बढ़ा दो। हाँ सर जी, खून चूस लो। सर जी को ऑफलाइन ही पढ़ाना होता है, फिर ऑनलाइन पढ़ाना होता है ना। जितने भी आते हैं ना मैं करवा देता हूँ, इसमें 40-45 मिनट लग जाती है ना। सारा टाइम एडजस्ट करके चलना पड़ता है बेटा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है रेखा, हो जाएगा बेटा। सुनीता, ओके कविता। इसने कहा चतुर्थ मूल क्या होगा, चतुर्थ मूल का देख भाई, ये होगा वर्गमूल, ये होगा घनमूल, यहाँ 2 लग गया तो वर्गमूल, यहाँ घनमूल, इसके ऊपर ऐसे लगे चतुर्थ मूल होगा, क्या हो गया, चतुर्थ मूल ही होगा, ठीक है भाई। इसने कहा फोर्थ रूट, फोर्थ रूट का मतलब क्या, इसको ना बड़े आराम से बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, इसको इसको 2401 और गुना ऐसे लिख दूं तो ठीक रहेगा ना। एक बार इसका वर्गमूल कर दो, कितना 49 आया, इससे कितना 100 आया। एक ही बार तो हुआ, एक बार फिर इसका वर्गमूल कर दो, कितना हुआ 7 हुआ, इससे कितना 10 हुआ, तो कितना 70 आया, कितना भाई 70 हमारा आ जाता है, कितना आ जाता है 70, 70 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 70 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अमित कौशल, अमित कौशल के नाम से रहेगा, ठीक है भाई। अच्छा अनवीर, अनवीर आंसर दे रहे हैं भाई। दीपिका, अनु गोयल, सुनील कुमार, पूजा शर्मा, चांदनी राम, चांदनी राम वर्मा, मंजू मलिक, आशु शेखावत, पिंकी कुमारी, मंजीत सिद्धू, सरोज, सुमन रोहिला, प्रियांश, राजवीर, राधिका सूरत, बहुत बढ़िया भाई, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम देखोगे मेरे हिसाब से, इससे पहले किया नहीं है ना। अब तो आंसर आ गया आपका, लेकिन मैंने बता दिया। परमिला कुमारी, राधिका, ठीक है भाई, सभी आंसर ठीक कर रहे हैं, है ना। अमित क्या, अमित कौशल के नाम से कौन है, सुनीता अमित कौशल क्या बताएंगे। अब तो ठीक है भाई, ठीक है 70 हमारा आंसर आ चुका है। चतुर्थ मूल, बच्चे पहले तो यहीं फंस जाएंगे, चतुर्थ मूल होता क्या है, वो ना रेशो के अंदर पढ़ाते हैं, वो सीख जाएंगे, वो देखेंगे, वो होता ही नहीं है, ठीक है। द फोर्थ रूट ऑफ द मतलब क्या, 2 बार इसका वर्गमूल अपने को करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है क्लियर। यहाँ पे चतुर्थ मूल इसका आंसर कितना रहेगा 70, 70 हमारा आंसर आ चुका है, 70 हमारा आंसर आ चुका है। बताओ भाई, क्या यहाँ तक किसी भी प्यारे बच्चों को डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट की गुंजाइश नहीं है, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आज थे, ऐसा क्लियर है जी प्यारे बच्चों। मैन बॉय वाला, मैन बॉय वाले में क्या था भाई, 800 रुपये लिए उसने, जो थी 5 दिन के आदमी और लड़के ने, तो एक दिन में कितना 160 रुपये लिया होगा। बोला कि आदमी की क्षमता लड़के से 2 गुना है, लड़के की 1 है तो आदमी कितनी 2 होगी, 2 रे कितना 3 हुआ। हमें इस चीज का पता है, हमें इस चीज का पता कि जो है ना कहीं पैसा हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलता है। 2 रे कितना 3, लड़के का हिस्सा कितना 1, 1/3, एक दिन की वैल्यू कितनी 160, ठीक है। गुना क्या कर देंगे भाई 160, 53 सही समथिंग आंसर, 53 से 1/3 आ जाएगा रेखा फर्स्ट। हाँ जी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर। एलिगेशन, जब 2 वैल्यू को मिक्स करके नई वैल्यू बनाई जाती है तब एलिगेशन लगता है भाई, ठीक है साहब क्लियर। तो ये क्लास हमारी आज की यहीं तक रहेगी। ये भाई हमारा मैथ स्पेशल का बैच आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ इसके बारे में, क्लियर। तो चले भाई, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, शाम को फिर मिलते हैं। ओके अमित भैया कर देंगे भाई, शाम को फिर मिलेंगे 9 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद। सीईटी के लिए एक वीडियो बनाएंगे थोड़ी देर में, सीईटी के बारे में क्या है क्या नहीं है,
क्लियर जी। हाँ टीएसटी की रिकॉर्ड क्लास पढ़ी है सर। हाँ टीएसटी पीआरटी सारा कुछ पीआरटी भी करवा दूंगा, उसमें कुछ टॉपिक कराने पीआरटी को अपडेट करने हैं मेरे को, ठीक है भाई। हाँ जी। सीईटी के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, वीडियो बना के रिकॉर्ड उसमें डाल देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। फिर मिलेंगे शाम वाली क्लास में, ठीक है, कल 3 वाली क्लास में, रात को 9 बजे वाली क्लास में, ऐसे ही मिलते रहेंगे, ठीक है। अब कुछ वीडियो बना के मैं बताऊंगा सीईटी की प्लानिंग किस तरीके से क्या करना क्या नहीं करना, सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। हाँ सभी प्यारे बच्चे लाइव आया करें यार ना, अच्छा लगता है आप सभी के साथ। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके पीआरटी के लिए ओके सरोज बेटा।